तो भाई सबसे पहले आप मेरा वॉलेट बैलेंस देख लीजिए। मेरे पास 47,000 रुपीज़ पड़े हैं जो कि मैंने सिंपल से ज़ू वॉलेट से कमाए हुए हैं। और इसमें मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उसको अगर फॉलो कर लेते तो अच्छी खासी अर्निंग कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देख लेना है 4 बार लास्ट टाइम कौन सी आया है। तो मंकी आया है, पिकॉक आया है, पिजन आया है। तो उन चारों को छोड़ करके हमें और अदर पे 4 पे ले लेना है। जैसे कि लायन हो गया, पांडा हो गया और पिजन हो गया और क्या कहते हैं, ईगल। तो मैं सिंपल सा 1000 रुपीज़ इन सभी पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, लायन पे, पांडा पे। तो मैंने चारों पे इन्वेस्ट कर दिया है और अब वेट कर लेते हैं। सिंपल सा जो लास्ट टाइम 4 आएंगे उनको लीव कर देना है। उनके अलावा आने के चांसेस रहते हैं। कभी कदार क्या होता है, आप 5 ले सकते हैं क्योंकि रिपीट हो जाता है, तो इसलिए ले भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं भी आपको समझाने के लिए बीच बीच में गेम प्ले छोड़ भी दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ूंगा, मैं समझा भी दूंगा। देखिए ईगल आ चुका है, मैं विन हो चुका हूँ 7,450 रुपीज़। सिंपल से मैंने विन हो गया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आराम से विन हो गया। 54,000 रुपीज़ मेरा वॉलेट बैलेंस हो गया। अब देख सकते हैं ईगल आ चुका है। अब गाइस आने का है कि पिजन आ सकता है और इधर लायन, पांडा और रैबिट आ सकता है। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे, अभी देखिएगा मैं लगा नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल सा। अभी वेट कर लेते हैं और देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सिंपल सा है, आपको 4 जो लास्ट टाइम आए हैं उनको लीव कर देना है। उनको लीव करने के बाद आप जो बचता है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मंकी आ चुका है। मंकी लास्ट टाइम आया था तो मंकी आ चुका है। इस बार मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था तो अब इन्वेस्ट करूँगा। अभी आपको समझाने के लिए केवल कर रहा था। तो इस बार मैंने गेम प्ले नहीं किया है, इस बार मैं इन्वेस्ट करूँगा सिंपल सा। तो अब पहले पांडा, लायन और रैबिट और स्पैरो, तो मैंने ये 4 पे लगा दिया है पैसे। और अब वेट कर लेते हैं क्योंकि स्पैरो भी नहीं, लास्ट टाइम नहीं आया था, लायन भी नहीं आया था, पांडा भी नहीं आया था और रैबिट भी नहीं आया है, देख सकते हो। तो मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो इसलिए मैंने उनको सेलेक्ट किया है। और लायन आ चुका है 12x। तो मेरा अमाउंट फिर से 7,450 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट मिल गया है। देख लेते हैं वॉलेट बैलेंस मेरा कितना जाता है। 62,000 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो चुका है सिंपल्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से आपको देख लेना है लास्ट टाइम कौन सी साइड आई है। आपके पांडा ले लेता हूँ और स्पैरो हो गया और ईगल तो आया हुआ था, तो बट कोई नहीं, तो ऐसे ही देख लेते हैं। पहले एक एक गेम छोड़ भी लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। लग रहा है स्पैरो तो आ जाना चाहिए इस बार, क्योंकि स्पैरो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है। स्पैरो पे इन्वेस्ट कर देते, तो देखते हैं क्या होता है, अगर लूज़ हो जाते हैं कि विन हो जाते। तो देख सकते हैं विन हो जाते हैं हम सिंपल सा, अगर हम स्पैरो पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम नहीं आया था, काफ़ी देर से नहीं आ रहा था, तो अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मैं विन हो जाता। इस बार सोच रहा हूँ थोड़ा कम अमाउंट में आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊँ। तो 100 इन्वेस्ट कर देता हूँ। रैबिट, पांडा, पिजन, पिकॉक, क्योंकि ये 4 लास्ट टाइम नहीं आए हैं तो इसलिए मैंने इनमें इन्वेस्ट कर दिया 100 रुपीज़। देख लेते हैं क्या आता है। लग रहा है आने के चांसेस है पांडा के, क्योंकि पांडा भी काफ़ी देर से नहीं आ रहा है, तो पांडा के आने के चांसेस रहते हैं। बट देख लेते हैं, ईगल आ चुका है और मैं लूज़ हो चुका हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 लास्ट टाइम आया था, इसलिए बोलते हैं कि अगर लास्ट टाइम भी आ रहा है तो आप 5 को भी ले सकते हैं, बट 5 को हर बार मत लीजिएगा वरना विड्रॉल पेमेंट में आपको दिक्कत होगी, वो फिर चीटिंग में आ जाता है इस वजह से। तो अब मैं सिंपल से इन्वेस्ट करूँगा, 500 रुपीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पांडा पे लगा देता हूँ, रैबिट पे लगा देता हूँ और इधर भी लगा देता हूँ पिकॉक एंड पिजन। तो मैंने चारों पे फिर से इन्वेस्ट कर दिया है 500 रुपीज़, क्योंकि 100 रुपीज़ मैं लॉस भी किया हूँ, इस वजह से मैंने इन्वेस्ट किया है। अब देख लेते हैं विन होते हैं या लूज़ होते हैं। आपको क्या करना है, 4 लास्ट टाइम जो आए हैं उन्हें लीव कर देना है। देखिए पांडा, देखिए काफ़ी देर से नहीं आ रहा था और आने के चांसेस थे, तो आ भी चुका है। मुझे 1825 रुपये प्रॉफिट भी मिल गया है। तो ऐसे ही आपको लगाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं हाई अमाउंट में खेलिए, आप 10-10 रुपये स्टार्टिंग में लगाएगा, क्योंकि आप क्या पता इतना अफोर्ड ना कर पाएँ, इतना ऐड मनी ना कर पाएँ, तो उतना मत करा करिए। देख सकते हैं कैसे लोग खेल रहे हैं सिंपल सा। और पिकॉक देखिए, पिकॉक भी आ गया है। पिकॉक पे देखिए लास्ट टाइम नहीं आ रहा था, तो मैं अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मैं विन हो जाता।
पिकॉक पे, क्योंकि पिकॉक हर बार मैं ले रहा था क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही आपको इन्वेस्ट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा। तो गाइस अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको मैं गेम को यहीं रोक देता हूँ। तो भाई मैं बैक आ चुका हूँ और अब मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। आपको ज़्यादा ऐड मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 2 से 3,000 स्टार्टिंग में रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो आप हाई अमाउंट तक खेलिएगा, अदरवाइज़ आप हाई अमाउंट ना खेलिएगा, थोड़ा रिस्की रहता है। और बीच बीच में अगर आप स्टार्टिंग में दो चार गेम प्ले हार जाते हैं तो तुरंत ही आपको गेम से बैक चले जाना है। थोड़ी देर के लिए आपको गेम नहीं खेलना है। ये नहीं कि अब अगर आप लूज़ हो रहे हैं तो आप खेलते चले जा रहे हैं, तो आप ना खेलिएगा, वहीं पे गेम रोक दीजिएगा, बैक चले जाइएगा, 15-20 मिनट का गैप दीजिएगा, फिर से आइएगा, फिर से आप देख लीजिएगा। आप कम से कम इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप विन होते हैं तो आप हाई में जाइएगा, अदरवाइज़ ना जाइएगा। आप रिस्क ना उठाइएगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा अमाउंट था इसलिए मैं 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़ और 100 रुपीज़ जैसे इस तरह से मैं इन्वेस्ट करके खेला था। आप इतना स्टार्टिंग में मत खेलिएगा। अगर आप कैपेबल हैं, आप 500 या 100 रुपीज़ तक के खेल पा रहे हैं तो आप खेलिएगा, अदरवाइज़ ना खेलिएगा। 20, 50, 10 ऐसे इन्वेस्ट करके खेलिएगा। तो आपको क्या करना होगा मैं आप समझा देता हूँ, सिंपल सा है। लास्ट टाइम जो 4 साइडें आई होंगी, देख लीजिएगा 4 साइडें, उनको छोड़ करके और अदर पे आपको इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप कभी कभार 5 भी ले लीजिएगा, क्योंकि रिपीट अगर आपको लग रहा है रिपीट होने के चांसेस हैं तो आप 5 भी ले लीजिएगा, बट हर बार 5 को मत लीजिएगा, क्योंकि वो फिर अगर आप विन होंगे तो आपको वो चीटिंग में आ जाएगा और आपको विड्रॉल पेमेंट नहीं मिलेगा। फिर आप कमेंट करेंगे कि भाई ये ऐप तो विड्रॉल पेमेंट देता ही नहीं है। तो ऐप एकदम ट्रस्टेड है, बट वो चीटिंग में आ जाएगा, क्योंकि आप सभी पे ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, वो तो है ही, क्योंकि 8x होता है, 6x होता है, तो किसी में 8 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाता है, किसी में 6 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से होता है, तो इसलिए आप 4 ही में इन्वेस्ट कीजिएगा। कभी कदार एक आध मैच में अगर आप लंबे जैसे 20-30 मिनट का गेम खेल रहे हैं तो आप लगा सकते हैं 5 में भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हर बार आप लगाएंगे तो वो चीटिंग में आ जाएगा, फिर आपको विड्रॉल पेमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो चीट में आ जाएगा तो आपको कंपनी वाले पैसे आपका अमाउंट नहीं देंगे। तो यही है कुछ ट्रिक, और कोई दिक्कत का नहीं है। सिंपल सा आप 10-10 रुपीज़ इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज़ 20-20 या 50 अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ज़्यादा कोई वो है नहीं। आपको देख लीजिएगा और अपने हिसाब से, जैसे अगर लगातार भी आ रहा है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिएगा। सीक्वेंस में अगर लगातार आ रहा है कोई चीज़ तो उस पर भी ले लीजिएगा, ऐसा नहीं उसको ना छोड़िएगा। फिर उसके अलावा अदर किसी एक को छोड़ दीजिएगा जिसके चांसेस आने के कम है या वो आ चुका है, तो उसे लीव कर दीजिएगा और आप 4 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यही कुछ ट्रिक थी और आशा करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार लूट के साथ।